जय गुरुदेव। जय माँ भगवती। मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे परिवार के जो सदस्य हैं, मैं आप लोगों को जय गुरुदेव करता हुआ, प्रणाम करता हुआ आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे, खुश मिजाज होंगे। बहुत लंबा समय हो गया मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। बीच में गुरु भाइयों की फरमाइश भी थी कि भैया क्या बात हो गई कि आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, और 8-10 मेरे पास व्हाट्सएप भी आए कि भैया क्या बात हो गई, सब खैरियत हैं। और वो उन लोगों के मैसेज थे जो मुझे जानते भी नहीं हैं। तो मेरी एकदम से आत्मा उबड़ कर के आई कि जो भी हैं, गुरुदेव की कृपा है कि चंद लोग ही सही इस चैनल के साथ हम सभी एक परिवार के रूप में जुड़े हैं। मेरा देखो बाधा जीवन में थी भी, और बाधाओं से मैं विचलित होता भी नहीं, क्योंकि आप सभी की दुआएं आशीर्वाद मेरे साथ हैं। और साधक वही है जो बाधाओं को पार कर नई कहानी रच दे। समुद्र के समान उच्च कोटि की जो लहरें हों, उनको भी हम पार कर जाएं, यही तो जीवन है। और अपने साथ भी जो गुरु भाइयों को बहा करके ले जाते हैं, परले पार लेकर के चले जाते हैं, वही अपने आप में सच्चा साधक, सच्चा शिष्य कहलाता है, हो सकता है, बन सकता है। प्रथम बाधा मेरे सामने ये थी कि मेरा मन डामाडोल था, एक संशय और असंशय की अवस्था में था, और मैं विचार कर रहा था कि इस प्रकार का ज्ञान मैं दूं या ना दूं, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी है वो सब अनुभव गम्य है। जो भी कुछ है गुरुदेव के आशीर्वाद से वो ज्ञान है जो कि हमारे पूर्वजों का, एक भारतवर्ष का, इस भारत माता की गोद का एक वो हिस्सा रहा है कि मनुष्य गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर के ब्रह्मांड में विचरण कर सके, नई कहानी रच सके, नई बुलंदियों को छू सके, और हर वो असंभव प्रयास कर सके जो कि साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। उन्हीं को ही पूर्ण करती हुई ये जो साधनाएं हैं अपने आप में अति उत्तम हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और एक तीर से ही प्रथम बार में लक्ष्य को भेद देने की क्रिया को सिखाती हैं। तो मैं डर रहा था कि मैं दूं तो मिसयूज ना हो, क्योंकि हो गया वशीकरण। जो साधना मैंने उसमें बताई थी, उसमें 3-4 बंदों ने कर दिया। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भैया ये प्रयोग हो रहा है और आप हमें क्षमा कीजिएगा, और ऐसा करके इसमें बात थी। मैं उनका नाम भी नहीं बता सकता, क्योंकि बेइज्जती वाला डर रहता है। नाम दूसरे की गोपनीय रहे तो ही ठीक रहता है। तो मुझे दुख भी हुआ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई। उन्होंने मुझसे काट मांगी तो मैंने काट उनको बताई, और उसमें 8-10 व्यक्तियों ने प्रयोग भी किया। कमलगट्टी की माला वाला जो मैंने प्रयोग बताया था, वशीकरण प्रयोग बताया था, तो उसमें असफल भी हुए हैं और 4 बंदे सफल भी हुए हैं। जो सफल हुए हैं उसमें से 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने मिसयूज़ किया था। मिसयूज़ करने के पश्चात उस वीडियो के बाद मैंने फिर वीडियो आगे बनानी उचित नहीं समझी। मैंने इसलिए नहीं समझी, मैंने कहा मैं अब एक वीडियो से ही इतना हो रहा है, आने वाले समय में जब सब्सक्राइबर 1 लाख होंगे तो पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे। लेकिन फिर मेरी विचार आया, गुरु की आज्ञा आई कि जो जिस प्रकार की बुद्धि का व्यक्तित्व है वो उसी प्रकार से अपने जीवन में विचार करता है, उसी प्रकार से सोचता है। तो मैं क्यों उनके चक्कर में, उनके कारण और सभी गुरु भाइयों को, बहनों को वंचित रखूं उस ज्ञान से जो कि अपने आप में बहुत बेहतर है। और मैं आपके सामने दगा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूं कि ये 2 मिनट में लो अप्सरा सामने आ जाएगी, एक जिन्नात आएगा और पैसों की वर्षा कर देगा, एक ये चीज़ आएगी और रातों रात आपको करोड़पति बना देगी। ये फेक वीडियो मेरे से ना तो बनते हैं, ना मैं बनाऊंगा, क्योंकि जो भी मैंने दिया है वो अनुभव गम्य दिया है, और अनुभव गम्य जो व्यक्ति देता है उसको अपने ज्ञान की कदर होती है कि वो दे क्या रहा है। डर भी ये रहता है कि इसी वजह से डर रहता है कि हम जानते हैं कि वो ज्ञान कैसा है। आज तो मैं जानता हूँ कि थोड़े से चैनल आप देखते हैं भाई, इसमें तो 65-66 लोग ही हैं जुड़े हुए, तो आप लोग उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी नज़रों में जिनके 10-10, 20-20, 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर हैं वो आप लोगों की नज़रों में मेन है। तो आप लोग
ये सोचते होंगे कि भाई क्या पता दम होगा उसकी उसमें। तो ज़रूरी नहीं है कि शोरूम में जो पैंट रखी हुई है बहुत अनमोल हो। अगर सड़क किनारे की रखी हुई पैंट को आप शोरूम में स्थापित कर दें तो वो उतनी की बिकती है जितनी वास्तविक पैंट बिकती है, और लोग उसको खरीदते हैं। क्योंकि ओरिजिनल सोने की बराबर में यदि पीतल का कलश आप पॉलिश करवा करके रख दें तो वो हकीकत वाले स्वर्ण से ज़्यादा चमक मारता है, और चमक लगती है उसकी क्योंकि असत्य का वो प्रमाण है, और जहाँ असत्य है उसकी तो चकाचौंध अलग ही होती है। खैर, मेन मुद्दे पे आता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब से आपको वीडियो मिलेंगी ही मिलेंगी, आप निश्चिंत रहें। चैनल को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कैसे करना है, किस तरीके से गतिशील करना है, वो आप लोग देखिए। क्योंकि मैं बैठा ही हूँ आप सब लोगों के लिए, इसलिए नहीं कि चैनल से मेरी कमाई होगी, वो तो आपकी दुआओं का असर है, आप सबका प्रेम है। जीवन में मैं गतिशील हूँ और गतिशील रहूँगा आप लोगों के लिए। ये साधना लोगों की फरमाइश थी कि भैया शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो हमें करना क्या चाहिए। वीडियो में बने रहिएगा, बार बार स्किप करके आप देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि प्रयोग की बातें ही आप लोगों की समझ में आए, जीवन में काम आए। कभी कभी नॉर्मली बातें भी जीवन में ऐसा कुछ प्रदान कर देती हैं जो मनुष्य की समझ से परे होता है। तो शत्रुओं की जो बाधा से पीड़ित व्यक्ति हैं, शत्रुओं ने जीना हराम कर दिया है या तरह तरह के मुकदमों में लोगों को जो फंसा दिया है, उस प्रकार के जो शत्रु हैं, चाहे वो किसी प्रकार का टोना टोटका करें या कोई वो भी आप लोगों के ऊपर प्रयोग गलत करवाते हों या किसी मौलवी से प्रयोग करवाते हों, तो ऐसे शत्रुओं के संहार के लिए यह विधि अपने आप में अति उत्तम है। और एक ऐसी विधि दे रहा हूँ श्री हनुमान जी महाराज की, आप तो उनके नाम से वाकिफ़ ही हैं कि वो कैसे हैं और क्या कर सकते हैं। तो एक होती है मंत्रोक्त और एक होती है तांत्रोक्त। तांत्रोक्त जो विद्या है वो अपने आप में शीघ्र और अतिशीघ्र प्रभाव करने वाली है। उसी में से ही एक प्रयोग पंचमुखी शत्रुमर्दनी हनुमत प्रयोग है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया है। इस साधना में यदि आप देखें तो आप एहसास करेंगे इस साधना को संपन्न कर कि कितनी विस्फोटक प्रकार की साधना है। कैसे शत्रु 5 दिन बाद ही, 11 दिन बाद ही, 10 दिन बाद ही नाक रगड़ता हुआ सा महसूस आप लोगों को होता है। लेकिन करें आप जायज़। सर्वप्रथम इस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ता है, और जो लोग इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते उसका अलग विधान है। 2 चरणों में मैं विधान बता रहा हूँ, और आपको अपने माता पिता की सौगंध है, देखो गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। बेफालतू में मनोरंजन के लिए, बेफालतू में आनंद के लिए, बेफालतू में आजमाने के उद्देश्य से प्रयोग करना स्वयं के लिए आपके घातक सिद्ध हो सकता है। और आपके ऊपर यदि प्रयोग आपके ऊपर गिरता है तो मैं किसी प्रकार से उसमें दोषी मत ठहराएं कि भैया ने ऐसा प्रयोग दिया था। सफलता की गारंटी मैं देता हूँ गुरुदेव की कृपा से। आप लोग प्रयोग संपन्न करें और व्हाट्सएप पे मुझे लिख करके भेजें, यूट्यूब में मुझे कमेंट करें। कमेंट बॉक्स मैंने खोला हुआ है ताकि आप लोग लिखें उसमें अपने अनुभव। लेकिन कोई साधना करता ही नहीं, क्योंकि सबको छोटे छोटे प्रयोग चाहिए। प्रयोग चाहिए बस एक तावीज़ दे दो भैया, और उस तावीज़ को मैं पेड़ पे लटका दूं और मेरी प्रेमिका दौड़ती हुई घुटनों के बल पे चल के आए। भाई ये कैसे मुमकिन हो जाएगा। आप अपने हिंदुत्व की गरिमा को समझ ही नहीं रहे, आप अपने सामाजिकता के दायरे से परे उठ ही नहीं रहे कि जो समाज में चल रहा है। एक भेड़ जहाँ जा रही है पिछली उसके पीछे गिरती है, एक जहाँ गिरेगी 10 वहीं पे गिर करके अपनी गर्दन तोड़वा लेते हैं। वो यही नहीं देखते वो खड्डे में कूद रही या कहाँ पे कूद रही। ठीक यही दशा समाज की भी होती है। खैर, यंत्र अपने आप में बड़ा प्रचंड और विनाशकारी यंत्र है। विनाशकारी है शत्रुओं के लिए। साधक सर्वप्रथम इसमें हनुमत यंत्र का प्रयोग होता है और मूंगे की माला का प्रयोग होता है। हनुमत यंत्र को साधक पहले कुमकुम से स्नान कराए। कुमकुम का स्नान का मतलब है उसमें कुमकुम अच्छे से चढ़ाए उस पर, यंत्र पे। जब यंत्र पे चढ़ जाए कुमकुम तो तिलों के तेल में सिंदूर मिलाए और यंत्र के ऊपर वो जो सिंदूर है वो चुपड़ दे अच्छे से, मतलब लिपटा दे अच्छे से। जैसे हनुमान जी को सिंदूर चढ़ता है ना, वैसे यंत्र को सामने रखें, यंत्र के ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, कलावे की डोरी अर्पित करें, कोई भी लड्डू हो। और अगर आप चूरमा, जो रोटी होती है ना, रोटी के टुकड़ों को तोड़ लीजिए आप और उसमें शक्कर मिला करके, घी मिला करके
उसका लड्डू सा बना लीजिए और थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, वो सेट हो जाएगा। उसको चूरमा बोलते हैं, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। थोड़े से आप चने रख दीजिए और आप इस साधना में इस भोग को रखिए। और साधक को चाहिए कि मूंगे की माला से सामने तेल का दीपक लगाए, घी का नहीं लगेगा, तेल का दीपक लगाए और माला छिपा करके मंत्र जप करें। मतलब गौमुखी जो होती है उसके अंदर डाल लें माला को, या किसी कपड़े के अंदर लिपटा लें माला को। और मंत्र अपने आप में आप देखना, एक बार मंत्र आप सुनेंगे तो आप विचार करेंगे कितना अद्भुत और अनिवर्चनीय मंत्र है। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि साधक मंत्र जप करे और शत्रु धूल चाटता हुआ आपको महसूस ना है। जिस प्रकार से भी आप दंड उसको देना चाहते हैं वैसा ही संकल्प कर लें। हाथ में जल लें, उसमें थोड़े से अक्षत लें, थोड़ी सी उसमें पीली सरसों लें, थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, थोड़े से चावल डाल लें, एक रेड रंग का फूल डालें और संकल्प लें कि मैं गुरुदेव जी का शिष्य, या जो भी आपके गुरुदेव होंगे उनका शिष्य, मंगलवार की रात्रि में 10 बजे साधना शुरू करनी है। लाल आसन होगा आपका, लाल धोती होगी, पीली भी हो सकती है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप बैठेंगे। और रोटी का भोग नहीं लगा सकते, चूरमे का तो आप जो चाय लगा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा से ही सब फलीभूत होते हैं। मंत्र में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप एक बार सुन लीजिएगा, बोल करके मैं बता रहा हूँ आपको। संकल्प बोलना है कि मैं अमुक दिन मंगलवार की रात्रि में अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने शत्रुओं का नाम, अगर बहुत सारे शत्रु हैं तो सर्व शत्रु, ज्ञात अज्ञात शत्रु का सर्वनाश करने हेतु यह प्रयोग संपन्न कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद आप मंत्र पढ़ें। ओम, कॉपी पेन लें, मंत्र नोट करें। ओम पूर्व कपिल मुखाय, ओ माफ कीजिएगा, ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते, लिख लिया। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 टम। ये 5 बार टम टम आया है, लिख लिया। सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। मंत्र ऐसे पढ़ेंगे। ओम पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टम 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 सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा, ऐसे पढ़ेंगे। इसमें नित्य 5 माला का विधान है। 5 माला आप 11 दिन तक संपन्न करें तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। वैसे 15,000 मंत्र जप से इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है साधक को। 15,000 आप कैसे करेंगे, अवधि आपके ऊपर है, दिन आपके ऊपर है, समय निर्धारित एक रखें, तो सब आपके ऊपर है। और यदि साधक सिद्ध नहीं करना चाहता, डायरेक्ट करना चाहता है, तो यंत्र के सामने आप एक छोटा सा आटे का पुतला बना करके रखें। आटे का पुतला बना लें, उस पुतले की छाती पे नींबू के रस के अंदर सिंदूर डाल दें और बरगद की कलम ले आएँ। बरगद की जो डंडी होती है ना, बरगद की डंडी ले आएँ, उससे नाम लिखे छाती के ऊपर, और उसके ऊपर आप सिंदूर डाल दें अच्छे से। और फिर उस सिंदूर के ऊपर हनुमत यंत्र को स्थापित करें। हनुमत यंत्र का वहीं छाती के ऊपर ही उसका पंचोपचार हनुमान जी का पूजन करें। हनुमत जी का पूजन करने के पश्चात तेल का दीवा लगाएं। तेल का दीपक जो है अपनी ओर रखना है आपको, उसका जो मुख है ना अपनी ओर रखना है, और मूंगे की माला से मंत्र जप संपन्न करना है। ये माला आपको 11 माला मंत्र जप करनी है। 11 ना हो सके तो 5 माला मंत्र जप करनी है। 5 माला मंत्र जप करने के उपरांत इस यंत्र और माला को फिर अगले दिन आपको फिर इस्तेमाल करना है। मतलब 5 माला जैसे आपने एक दिन कर ली, फिर अगले दिन 5 माला फिर करनी है, और 2 ही दिन करके आप रेड कपड़े में इसको सब सामान को रख देना। यंत्र को, यंत्र के ऊपर माला रख देना, पुतले सहित जू का तू एक मटकी में डाल करके मटकी बंद कर देना अच्छे से। मटकी के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, पानी यदि चला गया तो प्रयोग कट जाएगा। तो उसको किसी पीपल वृक्ष की उसमें जड़ के अंदर आप डाल दें। जड़ के अंदर आप डालेंगे और ऊपर से आप सिंदूर छिड़क देंगे। लगभग 20-30 रुपये का सिंदूर उसके ऊपर छिड़क देंगे और खड्डा कर देंगे बंद। और कमेंट में मेरे को बताना कि भैया जिसके ऊपर प्रयोग संपन्न किया था उसके क्या हाल चाल है। 10 दिन के बाद ही, 15 दिन लगने में देता है प्रयोग, और अपने आप में शत्रु नाक रगड़ता सा अनुभव होगा। शत्रुता रखता होगा तो शत्रुता समाप्त कर देगा। मुकदमा कर रहा होगा तो मुकदमा पीछे घसीट लेगा, ठीक है ना, खींच लेगा। शत्रु बार बार नजर टोक मारता है तो आंखों के अंदर उसके खराबी उत्पन्न हो जाएगी। कोई लोग आपको रात को टोंट कसते हैं
आप लोगों को वाणी से कुछ गलत सलत कहते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो जुबान को बंदिश कर देगा। यदि आपके घर के तरफ उनके हाथ, नाक, आँख, पैर सभी कुछ उठते हैं तो शरीर को स्तंभित कर देगा। तो कुल मिलाकर के शत्रु की गति, उसकी मति, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसका दौलत, उसका शोहरत, उसका ऐश्वर्य, उसका धन, सब कुछ स्तंभित सा होकर के शत्रु गूंगे के समान हो जाता है और पागलों जैसी हरकत करने लगता है। जब उसके ऊपर से आप देख लें कि यार सजा इसकी मुकर्रर हो गई है, तो जा करके मटकी वहाँ से निकाल लें, हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं किसी भी तरीके का, और एक नारियल भी अर्पित करें मंदिर में कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शत्रु को दंड मिल गया है, और मटकी वहाँ से निकाल करके आप नदी में विसर्जित कर दें। जब आप नदी में विसर्जित कर देंगे तो प्रयोग कट जाएगा और शत्रु कुछ दिन के बाद से ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। गलत उद्देश्य के लिए मत करें, मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है। सॉलिड अपने आप में प्रयोग है, और ऐसा प्रयोग नहीं है कि बाबा जी ये 2 इलायची लो और इसमें 1 प्याज ले लो और 2 इलायची और प्याज के अंदर सुई आर पार करके शत्रु का नाम लिख के जमीन में गाड़ दो तो शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। ये इन चीज़ों से आप दूर रहें, क्योंकि इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि सबको एकदम डायरेक्ट देसी घी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन उसे पचाने के लिए गुर्दा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, साहस होना चाहिए। आप लोगों का मंगल हो, दुआओं में आप लोग याद रखिएगा, प्रयोग आप संपन्न कीजिएगा। मूंगा माला और हनुमत यंत्र मंगाना हो तो नीचे के कॉल नंबर पे आप जो नंबर दिया उस पर कॉल कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव का भी नंबर है, कार्यालय से आप अपनी सामग्री ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आए तो मुझसे राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव जी।